पता है मुझे क्या तकलीफ दे जाता है? जब अपन साल दर साल वीडियोस बनाते रह जाते हैं, लोग चिल्लाते रह जाते हैं, वो ट्रोल होते रह जाते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। ये ठीक ऐसा महसूस होता है कि मैं किसी गधे को गणित समझा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि भाई उन्हें सुनाई या दिखाई नहीं देता, मगर उनके सामने से विरोध ऐसा बेहुदा आता है कि भाई अपन गलत है, वो काम ठीक कर रहे हैं। आदिपुरुष के टीजर पे रिएक्ट करने के बाद, उस पे दो वीडियोस बनाने के बाद जवाब बस एक ही आ रहा है कि भाई ये फेमस बहुत ही गलत डायरेक्शन में हो रही है। लोग अब ये देखना नहीं चाहते कि ओम राउत ने रामायण को कैसे अडैप्ट किया है, बल्कि अब लोग ये जानना चाहते हैं कि अब ये और कितना बुरा हो सकती है। क्योंकि मूवी के बुनियादी कॉन्सेप्ट पे उन्होंने अपनी क्रिएटिव लिबर्टी बहुत ही ज्यादा यूज की। कैरेक्टर्स के उनके डिजाइन को हेवीली चेंज किया, फिर वीएफएक्स वालों पे भरोसा किया, फिर उन्होंने उसके ऊपर अपनी औकात दिखा दी। एंड नाउ एट दिस मोमेंट मूवी इज बियॉन्ड रिपेयरेबल। अगर इन्हें इससे अच्छा बनाना है तो बहुत ही भारी रीशूट्स करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं हो रहा है, या फिर लाज बचाई जा सकती है कि भाई इसकी मर्यादा रखते हुए इसे और डिले किया जाए। क्योंकि इस तरह के रिस्पॉन्स से अब देख के लगता नहीं है कि मूवी का ट्रेलर दिसंबर से पहले आने वाला है। इसके बावजूद इसके इतने बुरे होने पर भी मैंने इसको बहुत ही सोचा विचारा, क्रिएटर्स की बातों को भी कंसर्न में लिया कि भाई क्या थिएटर में पिक्चर अच्छा एक्सपीरियंस देगी, जिसकी मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। लेकिन फिर भाई अपनी बातों के लिए दूसरों की ओपिनियंस की मारा नहीं करते, सुनना चाहिए सबकी। जो कि मैंने सुना, पूरा सुना, 3-4 बार घुमा के सुना, और यही फील हो रहा है कि पीआर घुसी हुई है। अब तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस इतना हो ही गया है कि इंटरनल बकचोदी होती क्या है मार्केटिंग में। अब आई मीन मैं 100% नहीं कह सकता कि सब में ऐसा होता है, लेकिन हाँ कुछ में जरूर होता है। और आदिपुरुष की मार्केटिंग में ये कानाकांडी मेरे को फील हो रही है। मगर खैर, द डैमेज हैज बीन डन। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके पिछवाड़े में आग ना लगी हो टीजर रिलीज करने के बाद, और फिर जो उन्होंने वीएफएक्स वालों की लंका लगाई होगी वो तो राम ही जाने। लेकिन इसके बाद एक और बात अपने बाजार में गौर करने वाली होगी कि लोग अब हर एक छोटी डिटेल को इस पिक्चर से घसीट रहे हैं। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, कहने को तो RRR भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमैटिक पिक्चर हो सकती थी, मगर पिक्चर मजे देती है ना इन द एंड ऑफ द डे। मगर आदिपुरुष के साथ अभी ऐसा ही फील हो रहा है कि इट्स अ डिजास्टर इन मेकिंग। इनके क्रिएटर्स कॉन्स्टेंटली इसके एक्ट्स को जस्टिफाई करने की होड़ में लगे हुए हैं कि भाई बच्चा फोन में अच्छा नहीं दिखता है, पैसे देके थिएटर में आओ, वहां हमने असली माल दिया है। इसके अलावा जो मेरा व्यक्तिगत मत है कि पिक्चर गलत रास्ते पे क्यों जा रही है, इसके क्रिएटर्स बहुत ही ज्यादा ही क्रिएटिव लिबर्टी उठा रहे हैं। मैं तो अब इनके इंटरव्यूज का बड़ा इंतजार कर रहा हूं कि मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने रामायण, रावण, लंका, उनके फेलो कैरेक्टर्स और उनके गौरवशाली महिमा को इतना क्यों चेंज किया। और अपन को ये तब देखने को मिल रहा है जब एक भी ढंग की मॉडर्न डे लाइव एक्शन अडैप्टेशन इसकी नहीं आई है। अपन मार्वल डीसी से अभी क्यों कंप्लेन करते रहते हैं या फिर अपना कंसर्न दिखाते हैं कि कुछ अलग कर, टोन चेंज कर, क्रिएटिव बन। अपन ये सब तब कहना चालू कर रहे हैं जब इनकी 50 पिक्चरें आ चुकी हैं। इधर तो एक ढंग की भी नहीं आई है अपने ओजी शो को छोड़कर, और इतना चेंज कर दिया इन्होंने पहले में ही। तो जाहिर सी बात है कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक तो ढंग का मिला नहीं है, और उसमें से पहले में ही इतनी क्रिएटिविटी चालू कर दी। मैंने कभी अपनी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं रावण को ऐसे देखूंगा। इसके अलावा मैंने अपने श्री राम के किरदार को भी ईमानदारी से हमेशा कोमल, निर्मल, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की तरह देखा कि इस लक्ष्मण की दुनिया में राम सिर्फ एक ही है, एक आदर्श। जो कि भाई इसीलिए ना एक पुराण का नाम है कि रामचरित्र मानस, एक ऐसे चरित्र की बात कर रहे हैं जो अपने आप में ही एक शुद्ध निष्कलंक प्रतिमा है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई प्रभास के इस इंट्रोडक्टरी डायलॉग से मेरे को फिर वही बाहुबली वाली फीलिंग आ रही है। और अब मैं इस मोड़ पे प्रिटेंड करते करते भाई मैं थक चुका हूं कि प्रभास प्रभु श्री राम के लिए बेस्ट कास्टिंग थे। आई मीन मैं मानता हूं वो अच्छे काम करते हैं, अच्छे एक्टर है, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, मगर इस मोड़ पे प्रभु श्री राम का उचित चित्रण वो नहीं कर पाए। पिक्चर के प्रमोशन से पहले सबकी तरह मेरे को भी बहुत ही भरोसा था, क्योंकि भाई उनकी एक्टिंग अच्छी है। लेकिन अब भाई सिंपली वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई डायरेक्टर ने इनके टैलेंट को ढंग से यूज नहीं किया, जो कि इस पे मैंने उनकी ये वाली क्लिप भी देखी है। खैर अब तो भविष्य कैसा होगा वो तो भाई राम भरोसे है। आशा करता हूं कि भाई मैं पूरी तरीके से गलत साबित होऊंगा और पिक्चर एकदम बवाल पीस मिलेगी। मगर अभी मुझे डर इसी बात का है कि भाई कहीं मैं सही ना हो जाऊं। खैर तुम बताओ कि क्या तुम्हें भी डर है कि क्या पिक्चर सही ना हो जाए? कमेंट्स अपनी ओपिनियंस में जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने आदिपुरुष के टीजर के ऊपर भी डिटेल में बात की है, जिसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर देखना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।